नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। अक्सर यह सवाल हर ट्रेडर के मन में आता है कि शेयर मार्केट इतना अजीब क्यों चलता है, कीमतें एकदम से क्यों पलट जाती हैं, और वह भी ऐसी जगह से जहां ज्यादातर लोगों को नुकसान हो जाता है। तो आज हम इसी पहेली को बहुत जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर यानी बाजार का ढांचा और लिक्विडिटी यानी तरलता। इस वीडियो में लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर को मिलाकर एक खास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। इसे समझने से पहले कुछ बातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा इरादा बस यही है, यह जो थोड़ी मुश्किल लगने वाली बातें हैं वीडियो की शुरुआत में ही कर ली जाएं तो ठीक रहेगा। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बाजार ऐसे ही किसी दिशा में नहीं चलता, उसमें एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर बाजार 3 दिशा में चलता है, या तो लगातार ऊपर जा रहा है जिसे अप ट्रेंड बोलते हैं, लगातार नीचे जा रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं, या फिर वह एक रेंज में फंसा रहता है जिसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, इन तीनों फेज में ज्यादातर लोग अपने पैसे को गंवा देते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, जिस कारण बार बार मार्केट में पैसा गंवाते हैं और फिर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। उनके मन में मार्केट को लेकर गलत भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। देखिए, ट्रेडिंग के जो अच्छे मौके हैं वह ज्यादातर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही मिलते हैं। कंसोलिडेशन बचना ही बेहतर है। वहां मार्केट की दिशा डिसाइड नहीं होती कि किस तरफ जाएगा। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इन्हें हम पहचाने कैसे? मतलब सिर्फ यह देखना कि कीमत ऊपर जा रही है यही काफी नहीं है, उसमें थोड़ा और ध्यान देना होता है। एक मजबूत अप ट्रेंड की निशानी क्या है कि बाजार लगातार नए ऊंचे शिखर बनाए यानी हायर हाई, और साथ ही ऊंचे निम्न पॉइंट भी यानी हायर लो। मतलब हर नया हाई पिछले वाले से ऊंचा, और हर बार जो गिरावट आती है उसके बाद का लो पिछले वाले लो से नीचे। उदाहरण के रूप में जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, और डाउन ट्रेंड एकदम इसका जस्ट अपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड में बाजार लगातार निचले लो बनाएगा, लोअर लो और निचले हाई, लोअर हाई यानी हर नया बॉटम पिछले वाले से नीचे, और हर उछाल पिछले वाले उछाल से नीचे। यह सीढ़ी उतरने जैसा है। इस स्ट्रक्चर को पहचानना ट्रेंड को समझने का पहला कदम है। अब समझते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है। इसका क्या मतलब है? जब बाजार ट्रेंड की दिशा में बढ़ता है तो वह अपने पिछले लो या हाई को तोड़ता है। जैसे अप ट्रेंड में जब कीमत पिछले हायर हाई को पार करके नया हायर हाई बनाती है तो हम कहते हैं कि बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यह दिखाता है कि खरीदार स्ट्रांग हैं, अप ट्रेंड जारी हो सकता है। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जब कीमत पिछले लोअर लो को तोड़कर नया लोअर लो बनाती है तो वह बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब बेचने वाले स्ट्रांग पोजीशन में हैं, मार्केट को नीचे ले जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। अब समझते हैं कि इंपल्सिव और करेक्टिव क्या होता है। देखिए, ये सारी बातें शुरू में इसलिए बता दी जा रही हैं ताकि आगे वीडियो में बताई गई बातों को रिलेट कर सकें। इंपल्सिव मूव वह होता है जो तेज होता है और बड़ा होता है और ट्रेंड की दिशा में स्ट्रक्चर तोड़ता है। जैसे अप ट्रेंड में नया हायर हाई बनाना, यह ट्रेंड की असली ताकत दिखाती है। और करेक्टिव मूव या जिसे हम पुल बैक भी कहते हैं, वह एक छोटी धीमी चाल होती है ट्रेंड के खिलाफ, लेकिन वह मुख्य स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ती। जैसे अप ट्रेंड में हायर लो बनाना, यह बस एक ठहराव जैसा है, सांस लेने जैसा है, और अक्सर यही पर ट्रेडर को दोबारा ट्रेंड में घुसने का मौका मिलता है। कहने का अर्थ है कि इंपल्सिव मतलब ट्रेंड की दिशा में जोरदार उछाल, और करेक्टिव मतलब छोटा सा ब्रेक या छोटा सा ठहराव। अब प्रश्न उठता है, ट्रेंड कब बदलता है, यह कैसे पता चले? देखिए, ट्रेंड बदलने का संकेत तब मिलता है जब अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो का पैटर्न टूट जाता है। मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, लेकिन फिर कीमत नीचे आती है और पिछले हायर लो को भी तोड़ देती है। यह एक लोअर लो बना देती है। यह पहली वार्निंग हो सकती है। इसके बाद अगर कीमत ऊपर उठती है लेकिन पिछले हायर हाई तक नहीं जा पाती, एक लोअर हाई बनाती है और फिर
उस नए लोअर लो को भी तोड़ देती है तो यह पक्का हो जाता है कि ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में बदल गया है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमें ट्रेंड बदलने का संकेत मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, लिक्विडिटी यानी तरलता। यह क्या चीज है, यह इतनी जरूरी क्यों है? जहां ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं वहां हम कहते हैं ज्यादा लिक्विडिटी है। कीमत जो भी ऊपर नीचे होती है उसके पीछे इन ऑर्डर्स का खेल है। बिना ऑर्डर्स के कीमत हिलती नहीं। लेकिन यह ऑर्डर्स होते कहाँ हैं? देखिए, लिक्विडिटी कुछ खास जगहों पर इकट्ठा होती है, खास तौर पर जो हाल के ऊंचे पॉइंट होते हैं, स्विंग हाई, और जो निचले पॉइंट स्विंग लो, उनके आसपास लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब सोचें ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वह अपने स्टॉप लॉस इन्हीं लेवल्स के ठीक ऊपर या नीचे लगाते हैं। यदि खरीदना है तो स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और बेचना है तो स्विंग हाई के ऊपर। इसी समय ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स भी एक्टिव होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कीमत एक जरूरी हाई को पार कर गई तो और ऊपर जाएगी, तो वह क्या करते हैं, उस हाई के ठीक ऊपर खरीदने का ऑर्डर लगा देते हैं और इसी तरह जरूरी लो के नीचे बेचने का ऑर्डर लगा देते हैं। तो नतीजा क्या हुआ, इन स्विंग पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस भी है जो ऊपर इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और यही नई एंट्री और ऑर्डर भी है, मतलब ऑर्डर्स का पूरा जमावड़ा। अब लिक्विडिटी पूल्स बन जाता है। और अब सबसे काम की बात सुनिए, बाजार इन लिक्विडिटी की तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उन्हें अपने बड़े बड़े ट्रेड करने के लिए बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए। उन्हें अगर खरीदना है तो सामने भारी मात्रा में बेचने वाला चाहिए, बेचना है तो खरीदने वाला, और यह दूसरे साइड के ऑर्डर्स उन्हें सबसे आसानी से यही मिलते हैं जहां हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं या जहां ब्रेकआउट ऑर्डर्स लगे हैं। तो मतलब मार्केट जानबूझकर उन लेवल्स तक जाता है ताकि वहां के ऑर्डर्स को हिट कर सके। जब कीमत उन लेवल्स को छूती है या उनको तोड़ती है, जिसे वह स्वीप करना कहते हैं, तो अचानक से ढेरों ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स के ऑर्डर चालू हो जाते हैं। इससे मार्केट में एकदम से हलचल होती है और इसी हलचल में बड़े प्लेयर्स को अपने बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाता है। जब मार्केट में बहुत साफ दिखने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं या फिर लगभग बराबर हाइट के हाई इक्वल या हाई या लो इक्वल हो, तो वहां समझ लीजिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जमा हो गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं को देखकर ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों आइडिया स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है? इसे समझने के लिए हम एक डाउन ट्रेंड का उदाहरण देते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो एक साफ डाउन ट्रेंड पहचानिए, लोअर लो लोअर हाई बन रहे हो, इससे पता चलता है कि हमें बेचने का मौका देखना है। दूसरा पॉइंट, सब्र रखिए और इंतजार करिए कि कीमत ऊपर जाए और इन इक्वल हाइज को तोड़ दे, इसे ही वह लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, मतलब मार्केट बस ऊपर के ऑर्डर्स लेने गया है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे ही यह स्वीप हो, उसी एरिया में एक सप्लाई जोन ढूंढिए। सप्लाई जोन अक्सर वह जगह होती है जहां से अभी हाल में बड़ी गिरावट शुरू हुई थी। हो सकता है वह उस गिरावट से ठीक पहले कोई हरी कैंडल हो या छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया। यह वह लेवल है जहां सब पहले जोरदार बिकवाली हुई थी। यह दिखाता है कि यहाँ बेचने वाले इंटरेस्टेड हैं। चौथा पॉइंट, अब जब कीमत ऊपर से लिक्विडिटी को लेकर घूम कर वापस इस सप्लाई जोन में आती है, तो यह हाई प्रोबेबिलिटी वाला बेचने का मौका हो सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। जब कीमत उन इक्वल हाई को तोड़कर ऊपर गई, तो क्या वह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ? क्या वह यह नहीं दिखाता कि ट्रेड अब ऊपर की तरफ बदल रहा है? ज्यादातर लोग तो इसे देखकर खरीदने का सोचेंगे। यह बहुत वैलिड पॉइंट है और यहीं पर स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को एक साथ देखना इतना जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ एक लोचा भी है। जब कीमत इक्वल हाई जैसे स्पष्ट लिक्विडिटी वाले एरिया को तोड़ती है, तो उसे अक्सर ट्रेंड बदलने का असली सिग्नल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतने सारे ऑर्डर्स पहले से ही जमा थे। उन ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए कीमत को वहां जाना बनता था। इसे एक फॉल्स ब्रेकआउट या सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैप या स्वीप की तरह देखना चाहिए। जब तक मार्केट के मेन डाउन ट्रेंड वाली संरचना, मतलब बड़े वाले लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न न बन जाए, अगर वह कोई साफ इक्वल हाई नहीं होता और कीमत बस एक नॉर्मल लोअर हाई को तोड़ती है, तो शायद उसे ट्रेंड बदलने का असरदार सिग्नल मानते। लेकिन इक्वल हाई का होना यह बताता है कि कीमत का ऊपर जाना शायद सिर्फ लिक्विडिटी लेने का ड्रामा था, न कि ट्रेंड
बदलने का। अब इस बात से पूरा प्रोसेस और साफ हो जाएगा। जहां यह मॉडल काम करता हुआ नजर आता है, उस चार्ट पर पहले एक अप ट्रेंड था, फिर एक जरूरी हायर लो टूटता है, फिर एक जरूरी हायर लो टूटता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और डाउन ट्रेंड शुरू होने का संकेत मिलता है। अब सारा फोकस बेचने पर आ जाता है। इस नए डाउन ट्रेंड में कीमत थोड़े साइडवेज चलती है और फिर करीब करीब बराबर ऊंचाई के दो हाई बना देती है, जो इक्वल हाई और बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा लगता है। इसके बाद चार्ट पर एक सप्लाई जोन मार्क करते हैं। वह एरिया होता है जहां से एक तेज गिरावट आती है। ट्रेडर इंतजार करता है कि कीमत इक्वल हाइज को तोड़ती हुई ऊपर जाती है, सीधा उस मार्क किए हुए सप्लाई जोन में घुस जाती है। जैसे ही कीमत सप्लाई जोन में आती है तो वहां बेचने का ऑर्डर सप्लाई जोन के ठीक ऊपर या जो नया हाई बना है उसके थोड़ा ऊपर सेल लिमिट लगा दिया जाता है ताकि सेफ रहे। प्रॉफिट का टारगेट क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रॉफिट का टारगेट नीचे की तरफ किसी लेवल पर वो लगा दिया जाता है। कीमत सप्लाई जोन से टकराती है और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है, टारगेट तक पहुंच जाती है। और हाँ, यह भी याद रखना जरूरी है, यही सेम लॉजिक और मॉडल खरीदने के लिए भी काम करता है। एक बहुत मजबूत अप ट्रेंड में आप इक्वल लो या साफ दिखने वाला सपोर्ट ढूंढेंगे। जब कीमत नीचे जाकर उन लो को स्वीप करती है, यानी सेल साइड लिक्विडिटी लेती है और फिर ऊपर किसी डिमांड जोन में जाकर सप्लाई का ठीक उल्टा करती है, जहां से अच्छी खरीदारी हुई थी वहां से वापस आती है, तो वहां खरीदने का मौका बन सकता है। बस ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड रखना है। मतलब अगर मैं इसका कंक्लूजन करूं तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें बताता है कि हवा किधर बह रही है, ट्रेंड क्या है, खरीदना है या बेचना, और लिक्विडिटी हमें वो खास जगह दिखाती है जहां तक मार्केट खिंच सकता है, जहां झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं और जहां से कीमत घूम सकती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि यह आइडियाज सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है। कोई भी जो यह समझना चाहता है कि यह फाइनेंशियल मार्केट असल में चलते कैसे हैं, उनके लिए यह जानना काफी रोचक हो सकता है। यह कीमतों के उतार चढ़ाव के पीछे की एक कहानी बताती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।